हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपसे जिस थ्योरी के बारे में बात करने वाली हूँ वो है एक जित अभी तक हम लगातार लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में बात करते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में एक और थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कोहलर का अंतःदृष्टि सिद्धांत, यानी कि इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग को हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि इस टर्म से आपको फेमिलियर करा दूँ तो यानी कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या जब किसी भी समस्या का हल निकालने के अपने अंदर की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, अपने खुद अंदर एक आइडिया निकालते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो तब जैसे ही आप सूझ लेते हैं, सूझ निकालते हैं, आइडिया निकालते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं विदाउट किसी आउटर हेल्प या किसी और मदद के अकॉर्डिंग जो आपको कोई और रास्ता दिखाए, इससे बेटर है कि आप खुद सूझ लगाओ, समझ लगाओ, आइडिया निकालो और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। तो क्योंकि ये जो आइडिया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये आपके अंदर से आता है, इसलिए इसको इनसाइट लर्निंग बोलते हैं, अंतःदृष्टि सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत के बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ये किसने दिया था। क्योंकि कोहलर का नाम आ रहा है तो वेरी ऑब्वियस है कि ये कोहलर ने दिया होगा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक जर्मनी के जेस्टाल्टवादी, इसे जेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। जेस्टाल्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मानसिक स्थिति को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सॉल्यूशन को कंप्लीटली समझना। इस प्रयोग को कोहलर ने किया था, इसीलिए इसको कोहलर के नाम से जाना जाता है। जेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है? जेस्टाल्ट का मीनिंग होता है समग्र या संपूर्णाकार, यानी कि एज अ होल। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो अगर सर्किल है, अगर सर्किल कंप्लीट नहीं बना है फिर भी हम उसको कंप्लीट सर्किल मानेंगे, यानी कि अगर सर्किल का पिक्चर आधा ही बना है तो वो एज अ कंप्लीट सर्किल लिया जाएगा एज अ होल। तो समग्र का मतलब यहाँ पे जेस्टाल्ट को लेकर यही है। इस इंसाइटफुल लर्निंग में क्या बताया है कि जब कभी भी हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई समस्या आती है तो वो भले ही अलग अलग टुकड़ों में बटी हो, लेकिन हम उसको सॉल्व करने के लिए अपना पूरा दिमाग, आंशिक दिमाग ना के पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, पूरी लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए एज अ होल कहते हैं। जेस्टाल्ट में यही कहा है। जेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब समग्र गति होता है। इसमें हम वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और किसी भी चीज़ के लिए सार्थक समग्रता का ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसके प्रतिपादक, इसको जिन्होंने बनाया था उनका नाम वर्दीमर कोफका और कोहलर है, इस सिद्धांत को जिन्होंने प्रतिपादित किया था। यानी कि जेस्टालिज्म क्या होता है कि जब कभी भी अब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही तो हमने लाइफ में, पूरे अपने लाइफ स्पैन में कहीं कहीं कहाँ कहाँ पे जो जो लर्निंग प्राप्त की है, कहीं ना कहीं से कुछ सीखा है, तो ये समय होता है जब अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने छोटी छोटी लर्निंग जो हमारे माइंड में एज अ पार्ट कहीं ना कहीं लर्निंग छुपी होती है, उस सारी लर्निंग को एज आ होल, संपूर्ण का रूप में समग्र करके, इकट्ठा करके एक साथ उस लर्निंग का इस्तेमाल किया जाए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला जाए। और ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है क्योंकि हम अपनी लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, अपने अंदर सूझबूझ से निकालते हैं, इसलिए सूझ का सिद्धांत कहते हैं। जेस्टाल्ट संप्रदाय की बात करूँ तो 1920 में जर्मनी में इस संप्रदाय का उदय हुआ था। इसमें मैक्स वर्दीमर्स के प्रवर्तक थे, कोहलर ने प्रयोग किया था और कोफका इसके सहयोग करता थे। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट मोस्टली एनिमल्स के ऊपर किए हैं, जिनसे इनको पता चल जाए कि आखिर वो जब अपने इनसाइट लर्निंग का यूज़ करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट कोहलर ने दिया था, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कोहलर के इनसाइट लर्निंग के रूप में जाना आता है। कोहलर का अंतःदृष्टि सिद्धांत बोलते हैं और इसको अन्य नाम सूझ के सिद्धांत से भी जाना जाता है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कोहलर का कंट्रीब्यूशन क्या है इनसाइट लर्निंग में। वोल्फगैंग कोहलर का पूरा नाम था, साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इन्होंने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। अब हम बात करते हैं कोहलर के प्रयोग के बारे में। कोहलर का प्रयोग जिस पे किया गया था वो एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, बंदर था, जिसके ऊपर कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बिहेवियर को नोटिस किया था। उसके बिहेवियर को समझने के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। बॉक्स को की कहने की बात मैं बोलूँ, बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल किया गया था अपने एक्सपेरिमेंट में। हम डिटेल में जानेंगे कैसे। कोहलर ने क्या किया था कि चिंपैंजी जो बंदर था, सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था।
पिंजरे में बंद करने के बाद उसमें काफ़ी ऊंचाई में पिंजरे के छत पर केले के गुच्छों को लटका दिया गया और उस पिंजरे के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े बॉक्सेस जो थे वो अंदर डाल दिए थे, दफ्ती के, लकड़ी के, वटेवर, अंदर बहुत सारे बॉक्सेस अंदर डाल दिए थे। और उसके बाद वो इंतज़ार करने लगे देखने कि आखिर बंदर जो सुल्तान था वो केले को प्राप्त करने के लिए क्या करता है। केले को प्राप्त करने के लिए सुल्तान ने क्या किया कि बहुत देर तक वो केले तक पहुंचने का प्रयास करता रहा, उछल कर कूद कर कि हाँ वो केले के पास पहुंच जाए। उसने बहुत कोशिश की क्योंकि वो बहुत ही भूखा था, उसे वो केले किसी भी कीमत पे चाहिए थे। तो केले तक पहुंचने के लिए चिंपैंजी ने बहुत उछल कूद करी, कभी मतलब बहुत पास तक पहुंच गया, फिर उसे दूर हो गया, पहुंच गया, नहीं कर पाया। सडनली क्या किया कि कुछ चिंपैंजी ने देखा कि बहुत सारे बॉक्सेस वहाँ पड़े हुए हैं। उसने उन बॉक्सेस को एक के ऊपर सेट किया और वो केले तक पहुँच गया और उसने वहाँ से केले ले लिए और केले खाकर अपनी भूख मिटा ली। इससे क्या हुआ कि जिस समय उसको भूख लग रही थी, केले को नहीं मिल पा रहा था, तो उस समय उसके दिमाग में कई तरह के आइडियाज़ आ रहे होंगे कि आखिर मैं केले तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि उसको अपनी उस नीड को पूरा करना था, उसको अपने भोजन वाली नीड को पूरा करना था, जिसके लिए उसने अपने पास दिमाग लगाया। और ये दिमाग उसके पास कहीं ना कहीं से आ रहा था कि हाँ बॉक्स से ऊपर खड़े होने से मैं ऊँचा हो जाऊँगा, तो अगर इस बॉक्स से इतना ऊँचा हो रहा हूँ तो उसके ऊपर एक और रख के और ऊँचा हो जाऊँगा, एक और रख के और ऊँचा हो जाऊँगा। तो ये उसने अपनी सूझ का इस्तेमाल किया इस चीज़ में, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी जो भी इसकी मेमोरीज़ में था, और बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखे वहाँ तक पहुँच गया और उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो इससे साबित हुआ कि केले को प्राप्त करने के लिए सुल्तान ने अपनी इनसाइड लर्निंग यानी कि आंतरिक सूझबूझ का यूज़ किया और केले को प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट फिर से जो करा गया, इस बार बॉक्सेस के बजाय अगेन केले को और ऊंचाई पे लटकाया गया और इस बार पिंजड़े के अंदर बॉक्सेस नहीं डाले गए थे। बॉक्सेस की बजाय वहाँ पे कई प्रकार की छड़ियाँ डाल दी गई थी, लकड़ियों के कई तरह की ऐसी छड़ियाँ डाल दी गई थी, छोटी बड़ी कई तरह की बहुत सारी छड़ियाँ डाल दी गई थी। उन छड़ियों में ख़ास बात ये थी कि वो सारी छड़ियाँ एक दूसरे में फंस कर कनेक्ट हो जाती थी, जुड़कर लंबी हो जाती थी, उनको जोड़कर लंबी छड़ी बनाई जा सकती थी। पर सुल्तान को ये बात नहीं पता थी, ना ही ऐसा कोई सा आइडिया दिया गया। जब छड़ियाँ अंदर पड़ी थी, सुल्तान ने अगेन केले तक पहुंचने की कोशिश की, तो उसे छड़ी दिखाई दी, उस छड़ी को उठाकर केले को गिराने की कोशिश की। बहुत देर तक ऐसा करते करते सुल्तान ने देखा छड़ी छोटी, फिर उसने नोटिस किया एक छड़ी छोटी एक बड़ी है। वो उससे लगा कि इसको जोड़ने से बड़ी हो जाएगी, तो उसको चिपका के जोड़ रहा था। सडनली जो छोटी वाली छड़ी थी वो बड़ी वाली छड़ी में ऐड हो गई, वो अंदर फंस गई। ऐसा करने से छड़ी थोड़ी सी बड़ी हुई, तो सुल्तान ने फिर छड़ी से केले को पकड़ने की कोशिश की, उसकी लंबाई कम पड़ी। फिर सुल्तान ने और छड़ियाँ छाटी, छाटी और छड़ियाँ निकालने के बाद उन सबको आपस में ऐड करते गए और फाइनली इतनी लंबी छड़ी कर ली कि उसने केले को प्राप्त करने की समस्या को हल कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये उसके माइंड में आइडिया क्यों आया? क्योंकि लगातार जो है सुल्तान के दिमाग में ये समस्या बनी हुई थी कि उससे केले को प्राप्त करना है। तो जब आपके दिमाग में लगातार कोई समस्या बनी रहती तो आप उसका हल निकालने की लगातार कोशिश करते रहते हो। लगातार कोशिश करते करते आप अपनी सूझबूझ का जो है इस्तेमाल करते हो। आपके पास जो भी आइडियाज़ होते हैं, जितने भी आपके पास प्रायर कोई नॉलेज होती है, उन सब का इस्तेमाल करने के बाद आप उस चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। ये तब होता है जब लगातार आपके दिमाग में समस्या को सॉल्व करने की जो एक लक्ष्य है वो बना रहे, तभी आप ऐसा करते हो। तो इस तरीके से छड़ियों से को ऐड करने के बाद में सुल्तान ने केले को प्राप्त कर लिया। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरह से एक बार बॉक्स के ऊपर चढ़कर सुल्तान ने केलों को प्राप्त किया था और किस तरह से एक बार उसने छड़ियों को आपस में जोड़कर केले को प्राप्त कर लिया था। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट में ये साबित हो गया कि ये विश्लेषण किया गया कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, समस्या को समाधान निकालने का लक्ष्य जब आपके दिमाग में बना रहता है, तो आप अपने आंतरिक सूझबूझ से, अपने खुद के सूझबूझ से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालते हो, उपाय निकालते हो, जिससे कि आप अपनी परेशानी को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों ही
एक्सपेरिमेंट में सुल्तान को कोई अलग से आउटर हेल्प या कोई आइडिया प्रोवाइड नहीं किया गया था, सिर्फ उससे वो चीज़ें दी गई थी जिससे कि उनका इस्तेमाल करके वो अपनी सूझबूझ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तो इससे ये क्लियर होता है कि होल सिचुएशन को कंप्लीट पूरी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए उसने अपनी पार्ट में जो भी नॉलेज थी उन सबको इकट्ठा इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि किन किन चीज़ों पर आधार है ये सिद्धांत। आप में लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य में आने वाली बाधा को सॉल्व करने के लिए तनाव होना चाहिए। फिर आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो उस चीज़ को दोबारा ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे कि लक्ष्य था केले को प्राप्त करना, बाधा आ रही थी उस तक ना पहुंच पाना, उस बाधा को सॉल्व ना कर पाने का तनाव हुआ, स्ट्रेस की वजह से उसने डब्बों को और छड़ियों को अरेंज किया और जब तक कि वहाँ पहुँच नहीं गया लगातार उसे बार बार रीऑर्गेनाइज करते करते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये 5 संपत्तियाँ होती हैं जिनके आधार पे ही ये पूरी इनसाइट लर्निंग वर्क करती है। इसमें इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं कि इसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये सीखना धीरे धीरे नहीं होता है, अचानक से आके माइंड में कोई आइडिया आ जाता है और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। इसमें प्रक्रिया अचानक से सूझ के तरह से काम करती है और आपकी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके दिमाग में लगातार समस्यात्मकता परिस्थिति बनी रहनी चाहिए। यानी कि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़ दिया या फिर हार मान ली कि अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो हटाओ, तो आपके पास वो आइडिया कभी नहीं आएगा। अगर आप लगातार उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो ही आपके दिमाग में आइडिया आएगा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, जेस्टाल्ट का सिद्धांत, समग्राकार का या कोहलर का सिद्धांत तो आपको मैंने बता ही दिया है। जेस्टलिज्म के थ्रू इसकी थ्योरी को बोला जाता है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी बोली जाती है और इसे कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी के रूप से भी जाना जाता है, जो कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने इसका नाम पढ़ा था, कोहलर का इनसाइट लर्निंग थ्योरी। शिक्षा में इसका क्या महत्व है, ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई थ्योरी दी गई तो वो शैक्षिक महत्व के लिए दी जाती है। इस शैक्षिक महत्व इसका ये है कि इससे व्यक्ति स्वयं किसी समस्या का हल करना सीखता है। इसमें क्या होता है कि आप खुद अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगातार बने रहते हो। आपका जो कल्पना करने का स्तर होता है, तुलना करने का स्तर होता है, तर्क यानी कि रीजनिंग, इमेजिनेशन, थिंकिंग का, ये सारी शक्तियों को लगातार उपयोग करके आप मानसिक सिद्धांत को पूरा करते हो और किसी भी नई प्रॉब्लम या नई परिस्थिति में या नई तरह की किसी भी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आप अपनी आराम से इनसाइट लर्निंग को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये थ्योरी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर।